जब से अवामी एक्शन कमेटी वालों ने एहतजाज की कॉल दी है उसके बाद से मैं ये कंटेंट बना रहा हूँ और इस कंटेंट की वजह से मुझे जो सबसे ज़्यादा सवाल पूछा जा रहा है वो ये है कि ज़ीशान भाई इंटरनेट कब खुलेगा। हालांकि एक दफ़ा इंटरनेट ओपन हो चुका था, अब दोबारा ऐसे दिन आ गए हैं हम सब पर कि इंटरनेट फिर से बंद हो गया। और आप लोग मेरी हर वीडियो पे, हालांकि मैं इंटरनेट से रिलेटेड वीडियोस बना भी नहीं रहा, लेकिन हर वीडियो पर मैक्सिमम आप सब ये पूछ रहे थे यार इंटरनेट कब खुलेगा, कोई डेट बता दें, कोई प्रिडिक्शन कर दें। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि मीरपुर आज़ाद कश्मीर में और ओवरऑल आज़ाद कश्मीर में इंटरनेट कब ओपन होने वाला है। तो मेरा नाम है ज़ीशान और आप सब देख रहे हैं ज़ीशान फारूक व्लॉग्स यूट्यूब चैनल। सो गाइस, जब से इंटरनेट बंद हुआ है मीरपुर की आवाम और आज़ाद कश्मीर की आवाम सब भी दर बदर होना शुरू हो गई। कोई पहाड़ों पे चढ़ के सिग्नल ढूंढ रहा है, कोई छत पे चढ़ा हुआ है, कोई शहर से बाहर जा रहा है। मैं खुद शहर से बाहर जाके वीडियोस बनाता था, वहीं पे जाके अपलोड करता था। हालांकि एक दफ़ा बीच में मेरा एक्सीडेंट भी हुआ, लेकिन फिर भी कोशिश जारी रखी इंटरनेट की तलाश में कि कहीं ना कहीं से सिग्नल्स मिल जाएं यार। व्हाट्सएप मैसेज कर लें, कोई व्लॉग अपलोड कर लें, या कोई और कोई बिज़नेस ट्रांजैक्शन है वो कर लें, कोई फ्रीलांस प्रोजेक्ट चेक कर लें। बट उस टाइम पे इतना मुश्किल था इंटरनेट को ढूंढना, और रोज़ डेली जाना खर्चा करके, डेली आना जाना, ये बड़ा मुश्किल दौर रहा। लेकिन फिर बीच में क्या हुआ जी, इंटरनेट ओपन हो गया, हम सब खुश हो गए। हमने कहा यार चलो शुक्र है अब ये बंद नहीं होने वाला। बट अब फिर से वो दौर वापस आ गया है कि इंटरनेट बंद हो गया और आप सब दोबारा से कमेंट्स की भरमार कर रहे हैं कि यार कब खुलेगा इंटरनेट, प्लीज़ कोई डेट बता दो। तो मुझे जो चीज़ लगती है, फैक्ट्स के ऊपर बात करूंगा आगे चल के, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था एक्स सेनेटर जो हैं मुश्ताक अहमद, उनको अरेस्ट कर लिया गया क्योंकि उन्होंने जेन जी को भी बोला और बाकी सबको भी बोला प्रोटेस्ट के लिए कि वो यहाँ से रावलाकोट जाएंगे और जिन जिन के पास कोई मेडिकल से रिलेटेड इल्म है वो अपने साथ दवाइयाँ रखें, फर्स्ट एड किट्स वगैरह रखें, ताकि उधर अगर किसी को ज़रूरत पड़े तो इलाज वगैरह करवा सकें। बट उनके साथ उनको और उनके साथ 10 साथियों को गिरफ्तार कर लिया गया, ऐसा बताया जा रहा है, ऐसे इतलात हैं। शाम तक ये बात 100% कन्फर्म हो जाएगी, रात तक बल्कि, कि कितना सच है इस बात में, कितना झूठ है। बाकी इसके अलावा जमात इस्लामी वालों ने भी प्रोटेस्ट की कॉल दी हुई है। तो बड़े मामलात ख़राब हैं। अब जब मामलात ख़राब होते हैं तो आज़ाद कश्मीर में इंटरनेट बंद हो जाता है, ठीक है, लेकिन उसके बाद फिर हम आ जाते हैं, ये सोचते रहते हैं आप सारे मिल के, मैं, कि कैसे इंटरनेट वापस ओपन हो सकता है। तो देखें जी, आपको पता है कल है 2 अगस्त, ठीक है, 2 अगस्त को इलेक्शंस होने हैं मुजफ्फराबाद में, जो कि होके रहने हैं। मेरे ख्याल से इलेक्शंस कंडक्ट कर लेंगे। अता तारा ने तो पहले ही बता दिया था कि 6 लाख वोट जो है वो रावलाकोट से इकट्ठे हुए, जबकि अभी तक इलेक्शन ही नहीं हुआ, ठीक है। तो मेरे ख्याल से इलेक्शन तो फिक्स्ड है भाई। तो मेरे ख्याल से इलेक्शन हो जाने मुजफ्फराबाद में, उसके बाद आखिरी इलेक्शन रह जाएंगे जो कि होंगे 12 अगस्त को। 12 अगस्त को कौन से इलेक्शन होंगे, वो हैं महाजरीन की नशिस्तों के, ठीक है। अब जब वो इलेक्शंस भी कंडक्ट हो जाएंगे तो ये जो इलेक्शंस का पूरा क्राइटेरिया था ना, जो कि आज़ाद कश्मीर में पहली दफ़ा हुआ, 3 मरलों में इलेक्शन हुए। हालांकि आज़ाद कश्मीर की आवाम एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान थोड़ी है, और पाकिस्तान में एक दिन में इलेक्शन हो जाते हैं, बट आज़ाद कश्मीर में वक्फे से इलेक्शंस हो रहे हैं, ठीक है। अब जो 12 अगस्त को इलेक्शन होंगे, जब वो हो जाएंगे, क्राइटेरिया ख़त्म हो जाएगा, तो फिर चांसेस हैं कि आपका इंटरनेट ओपन हो सकता है सारे डिवीजन्स में, इंक्लूडिंग मीरपुर, इंक्लूडिंग पूंछ डिवीज़न, फिर रावलाकोट, मुजफ्फराबाद, इन सारे शहरों में हो सकता है ओपन हो जाए। और ये भी बड़े हाई चांसेस हैं कि 12 अगस्त तक मुज़ाकरात हो जाए। तो 12 अगस्त तक मुज़ाकरात कैसे पॉसिबल हैं? देखें, अभी 12 दिन पड़े हैं। मुज़ाकरात करने के लिए एक दिन भी काफ़ी होता है, और मसला जितना ये हाइप पकड़ता जा रहा है ना, मेरे ख्याल में कोई ना कोई तो इसका रास्ता अब निकलेगा ही, क्योंकि अभी ऑलरेडी अब 3 माह होने वाले हैं इस पूरे सिनारियो को, ठीक है। तो कोई ना कोई तो रास्ता निकालेंगे, कुछ ना कुछ तो होगा। अब ऐसे तो नहीं चलेगा। अगर तो 12 अगस्त तक नहीं भी निकलना ना, 12 अगस्त के बाद तो निकलेगा ही निकलेगा। इलेक्शंस हो जाएंगे, नए लोग आएंगे, ठीक है, नए फैसले होंगे, फिर उन फैसलों में भी ये जो मसला अभी चल रहा है अवामी एक्शन कमेटी वाला, ये भी बीच में हल हो जाए। अब ये मसला हल कैसे वो करेंगे, मुतालबात मानेंगे, नहीं मानेंगे, अवामी एक्शन कमेटी वाले उठ के जाएंगे, नहीं जाएंगे, इस चीज़ का तो आइडिया नहीं है। लेकिन ऐसे लगता है कि ये 12 अगस्त के बाद या 12 अगस्त से पहले मसला हल हो जाएगा, और 12 अगस्त के बाद मुझे पूरी उम्मीद है, मैं पूरी उम्मीद हूँ कि आपका इंटरनेट ओपन हो जाएगा। वैसे तो मेरा दिल नहीं होता कि मैं इंटरनेट पर पूरी एक सेपरेट वीडियो बनाऊँ, लेकिन आप लोग इतनी डिमांड करते हो, पर्सनल में मैसेजेस आ रहे हैं, यूट्यूब पे कमेंट्स आ रहे हैं, इंस्टा पे मैसेजेस आ रहे हैं, इंटरनेट। कोई मुझसे ये नहीं पूछ रहा कि डी चौक में अभी क्या सूरत हाल है, मीरपुर में क्या सूरत हाल है। 1-2 लोगों ने पूछा मीरपुर में क्या हालात हुआ क्या आते हैं, तो उनको थोड़ा सा मीरपुर का भी बता दूं कि मीरपुर में बड़ी दुकानें, ब्रांड्स वगैरह आज बंद थे, जो अभी सेंटर बंद था, लेकिन कुछ दुकानें, छोटी मोटी दुकानें खुली हुई थी, डिस्पेंसरीज ओपन है, मेडिकल स्टोर्स ओपन है, कुछ किराना स्टोर्स भी ओपन है।
ऐसा नहीं है कि सारे ही बंद है, कुछ लोगों ने दुकानें खोली भी हुई हैं और अपनी मर्ज़ी से खोली हुई हैं, और जिन्होंने बंद की हुई हैं और उन्होंने भी अपनी मर्ज़ी से बंद की हुई हैं बेसिकली। तो सीन कुछ इस तरह का, लेकिन ज़्यादातर दुकानें बंद थी। कल मेरे ख्याल से सब लोग दुकानें खोलेंगे, या फिर क्या होता है वो मैं आपको कल ही बता सकता हूँ। तो ये कुछ मीरपुर की सूरत हाल। और कुछ लोग मुझसे मुजफ्फराबाद का पूछ रहे हैं। यार मैं ऑनेस्टली बताऊँ तो मैं मुजफ्फराबाद में खुद मौजूद नहीं हूँ, तो मैं आपको वहाँ की कोई अथेंटिक अपडेट दे नहीं सकता। लेकिन अगर मैं वहाँ से किसी से पूछ के भी आपको बताता हूँ तो उस बंदे की इन्फॉर्मेशन रॉन्ग हुई और मैंने यहाँ पे आपको बताई तो फिर मेरे लिए अजाब पड़ जाता है। फिर लोग कहते हैं कि यार आपने ये क्या बता दिया। तो इसलिए मैं अभी आपको मुजफ्फराबाद का या किसी और सिटी के हालात वाक़यात का नहीं बता सकता। दुआ करें यार मुज़ाकरात हो जाए। डी चौक में अब ये लोग धरना दे के बैठ गए हैं, ठीक है। अब लॉन्ग मार्च को उन्होंने रोक दिया। देखें जब जब लॉन्ग मार्च हुआ है तब शहादतें हुई हैं। तो अगर लॉन्ग मार्च आगे जाके रोकना ही था तो दरेक के मुकाम पर रोक लेते यार, इतनी शहादतें तो ना होती। और अब मेरे ख्याल से अगर डी चौक में रुके हैं तो इधर ही रुके रहे ताकि शहादतें ना हो सके। और इसी पर्पज़ की वजह से वो तो रुके हैं कि मज़ीद इंसानी जानें ज़ाया ना हो। तो अगर लॉन्ग मार्च दोबारा से कंटिन्यू होता है ना तो फिर चांसेस हैं, हाई चांसेस हैं कि शहादतें होंगी। तो रियासत ये कहती है कि अगर ये लोग इलेक्शन होने देते हैं तो उसके बाद हम इस मामले को डील करेंगे। तो देखते हैं। अब मुझे नहीं समझ लग रही कि एक्शन कमेटी वालों के माइंड में क्या चल रहा है और रियासत क्या करना चाह रही है आफ्टर इलेक्शन। इलेक्शन से पहले तो उनका पता चलता है ना, रियासत इनको रोक रही है, पावर के ज़ोर पे रोक रही है, ये तो सबको पता है। लेकिन इलेक्शंस के बाद क्या रियासत की पॉलिसी होगी इस चीज़ का भी पता नहीं है। बट मुझे लगता है कि इलेक्शंस के बाद इंटरनेट आपका ओपन हो जाएगा। तो खैर यही थी आज की शॉर्ट सी अपडेट। मैंने सोचा कि एक इंटरनेट पर वीडियो बना दूँ, चलें तो आपको तसल्ली ही हो जाए। और इसको 100% ना समझ लेना कि 12 अगस्त को इंटरनेट ओपन होगा ही होगा। और दूसरे नंबर पर यह है कि आशिकों के काफ़ी दिल टूट गए हैं। कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं कि यार अब हमें ज़रूरत ही नहीं है इंटरनेट की, वो तो बेवफा हो गया, उसने मुझे छोड़ दिया, इसने लड़की ने छोड़ दिया, लड़के ने छोड़ दिया, ये चीज़ें। तो मैंने तो आप लोग को पहले ही कहा था भाई इस चीज़ों में ना पढ़ो। ना ही मैं यहाँ पे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड कल्चर आपको यहाँ पे प्रमोट करने आता हूँ। और मैं आपको कह रहा था अपने आप पर वर्क करो, अपने आप को, ये अच्छा मौका है आपका कि आप लोग एक दूसरे से डिसकनेक्टेड हो तो अपने कैरियर पर फोकस करो, तालीम पर फोकस करो, अपने वालिदैन पर फोकस करो, ये अच्छा टाइम होता है। खैर मेरे ख्याल से आज के लिए ये एडवाइस बहुत ही, अब अज़ानों का टाइम हो रहा है और मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी इस वीडियो के थ्रू आपको कोई ना कोई तसल्ली होगी। मिलता हूँ किसी नेक्स्ट व्लॉग में। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक। अल्लाह हाफिज़।